नमस्कार दोस्तों, रवि चंद्रा मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल के वीडियो में आप सभी तमाम दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। यह जो होगा क्वेश्चन वह घोटाला और धोखाधड़ी पर आधारित प्रश्न होगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कोई दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 20% धोखे से खरीदता है तथा बेचते समय भी 30% का धोखा देता है, तो कुल कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है। तो कुल कितना प्रतिशत का लाभ कमा रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको क्रयमूल्य मालूम नहीं है, क्रयमूल्य हमको 100 मान के बनाना है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखते हैं। क्रयमूल्य हमको नहीं मालूम है। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, तो क्रयमूल्य हम यहाँ पर सीपी यानी 1 यहाँ पर भी हम मान सकते हैं या 100 मान लेते हैं। क्रयमूल्य हम 100 मान लेते हैं। क्रयमूल्य मानने के बाद कह रहा है कि वह धोखे से खरीदता है 20% के धोखे से। कितना के? तो 20% धोखे से। याद रहे दोस्तों, एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कि दोनों समय धोखा या घोटाला होता है तो दोनों स्थान पर प्लस होगा यानी लाभ होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20% धोखे से, तो 20% यानी उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 120%। उसके बाद कह रहा है कि बेचते समय 30% का धोखा देता है, यानी बेचते समय भी वो क्या करता है? 30% का धोखा देता है। तो 30% में इसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 130% हो जाएगा। अब हम जानते हैं, आपको बता चुके हैं कि क्रयमूल्य हम माने हैं 100। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 गुने 120 और बटा में 100 प्रतिशत हटाने के लिए, और 130 और बटा में 100। यह 100 जो है वो हम प्रतिशत हटाने के लिए दे रहे हैं। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं। 2 जीरो से 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका। अब 12 और 13 को गुना कीजिए। तो 12 और 13 को गुना करना है तो 12 गुना 13 लिख लेते हैं। आसान तरीका है गुना करने का। पहाड़ा आपको आ रहा है 12 के, तो 12 3 36, 36 के 6 हासिल आपका 3। 12 में 1 से गुना कीजिएगा तो 12 और 12 3 जोड़ दीजिएगा तो 15, यानी 156 हो जाएगा। क्रयमूल्य यानी यह जो हो गया आपका विक्रयमूल्य निकल गया। लेकिन यहाँ पर क्रयमूल्य कितना है? 56 यानी 100 है। तो हम 100 में से क्या करेंगे? 156 में से 100 को हम माइनस कर देंगे। तो 156 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56% आपको यह हो जाएगा। तो 56% कैसे क्यों हुआ? यह 56% लाभ इसलिए हुआ कि अगर आप इस तरह से भी अगर बनाते तो यह क्रयमूल्य हुआ और यह विक्रयमूल्य हुआ और यह क्रयमूल्य दिया। इन दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो लाभ आपको 56 हो रहा है। तो अगर हम प्रॉफिट इस पर भी बनाते हैं तो यह यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 56 और बटे में 100 क्रयमूल्य माने थे और 100 सूत्र का होता है, 100 से 100 कट जाता है तो 56% हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप यानी मेथड 1 से आप देखें। मेथड 2 से हम अगर इसी को बनाते हैं, मेथड 2 से अगर हम बनाते हैं तो आपको याद होगा कि x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे में 100 होता है। यह बहुत ही स्मार्ट और शॉर्ट ट्रिक है। अब आपको मालूम है कि लाभ प्रतिशत कितना कह रहा है? 20%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 प्लस 30 प्लस 20 गुने 30 और बटा में हम 100 लिखेंगे। अब जानते हैं कि यहाँ पर जोड़ है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50 और प्लस यहाँ पर काटिए 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 56% आपको सेकेंड मेथड से भी आंसर आ रहा है। तो क्या होता है कि दुकानदार जब यानी वस्तु को खरीदता है और धोखा खरीदते समय भी करता है और बेचते समय भी करता है, तब उसको यानी 56% का लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसी को क्वेश्चन 2 बना दिए। इसमें 30% यानी कर दिए और 40% कर दिए। तो चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं।
दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोई दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 30% धोखे से खरीदता है तथा बेचते समय 40% का धोखा देता है, तो कुल कितना प्रतिशत का लाभ होता है? यह दूसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसमें भी हमको क्रैमर मालूम नहीं है, तो हम मेथड 1 से देखते हैं। पहले मेथड 1 से देखते हैं। क्रैमर मालूम नहीं है तो हम सीपी यानी x बराबर हम 100 मान सकते हैं। उसके बाद 30% धोखे से खरीदता है तो 30% क्या होगा? लाभ ही होगा, तो हम इसको 130% लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बेचते समय 40% का धोखा, तो 40% भी क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो इसको हम 140% लिखेंगे। दोस्तों अब इसको हम आगे बनाना कैसे है? पूछ रहा है प्रॉफिट प्रतिशत, तो हम इसको CP गुने प्रतिशत 1 गुने प्रतिशत 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसी जगह मान पुट कर देंगे। तो मान पुट कीजिए, तो कितना कर रहा है? CP यानी 100 तो 100 गुने 130 और बटा में 100 गुने 140 और बटा में 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 13 और 14 को गुना कर देते हैं। 13 और 14 को गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 13 चौका 52 और 5 यानी 13 5 18 यानी 182 हो जाएगा। यानी इसको अगर आप प्रतिशत में लिखेंगे तो 82% हो जाएगा। तो 82% कैसे होगा? तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि 100 माइनस 182 करेंगे तो आपका 82% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 क्रैमूल है और 182 आपका विक्रैमूल प्राप्त हुआ, इसलिए। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटे CP और गुणे 100। इसको लिखेंगे, प्रॉफिट आपका हो रहा है 86 और बटा में क्रैमूल 100 माने थे और यहाँ पर भी 100 से 100 कट जाएगा तो यानी 86%। तो यही आपका यहाँ पर भी है। इस तरह से प्रश्न आएंगे तो इतना निकालना जरूरी नहीं, यहीं पर हम यानी 82 आया था ना, हाँ 82 यहाँ पर होगा, 82 हो जाएगा, 82% तो हो जाएगा। चलिए, या इसको आप फ्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं। लाभ का रहा है तो 30% लाभ का रहा है ना, तो 30 बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, यानी 13 बटा 10 हो जाएगा। उसके बाद 40% का रहा है तो 40 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो 2 से काटिए तो 2 दूना 4 2 पंचे 10, इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 7 बटा 5। यानी इस तरह से 100 गुने 13 बटा 10 और गुने 7 बटा 5, यानी 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10 और गुना कर दीजिए तो 13 गुने 7 दूनी 14, यानी आपका कितना होगा? 182 ही आएगा और 100 कराइएगा। तो इस तरह से यह आपका मेथड 2 हो जाएगा फ्रैक्शन मेथड से। अब हम चलते हैं मेथड तीसरा से देखते हैं, जो हम आपको बताए हैं इसको मिटाते हैं। पहले मेथड 1 को हम मिटा देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम मेथड तीसरा से आपको बताते हैं कि मेथड तीसरा में हम बनाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। x कितना है आपका? तो 30% है, तो 30 हम लिखते हैं, y कितना है? 40 और प्लस 30 गुने 40 लिखते हैं, बटा में 100 लिखते हैं। तो उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 और 3 को जोड़ दीजिए तो 7 यानी 70 हो जाएगा, प्लस 4 क्या है? 12, यानी कहने का मतलब कि 82% आपका आंसर हो जाएगा। तो उसको यानी कुल कितना लाभ हो रहा है? तो 82% का कुल लाभ हो रहा है, जब वह खरीदते समय भी 30% का धोखाधड़ी करता है और बेचते समय भी 40% का धोखाधड़ी करता है। तो इस तरह से मेथड, तीनों मेथड से आपका यानी 82% ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे टाइप के प्रश्न को देखते हैं, मिलावट के आधार पर प्रश्न। यानी कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें मिलावट कर देता है और फिर किस तरह से वह लाभ कमाता है, उसका अनुपात क्या होता है, उस पर हम देखते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर यानी टाइप दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ग्वाला दूध को क्रैमूल पर बेचने का दावा करता है, परंतु दूध में पानी का मिलावट कर वह 20% का लाभ कमाता है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध जो है वह बेचता है, कहता है कि हम बेचेंगे, एकदम सही बेचेंगे, लेकिन वह क्या करता है? दूध में पानी मिला देता है और उसके बाद वह बेचता है, तब उसको 20% का लाभ होता है। तो बताना है कि दूध और पानी में अनुपात कितना, यानी दूध कितना दूध था तो कितना उसमें पानी मिलाया।
तो दोस्तों इसमें मात्रा और मूल्य और कुल राशि के बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 1 है। हम यहाँ पर पहले लिखते हैं, मान कर बनाएंगे, मात्रा पहले लिखेंगे, उसके बाद मूल्य या दाम उसको कहते हैं, जो आप लिख सकते हैं। तो देखिए 100 मानते हैं, तो 100 मानते हैं तो यहां पर भी 100 मानेंगे। अब दोनों को कुल करेंगे, कुल राशि करेंगे, कुल राशि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो कुल 10,000 हो जाएगा। तो हम हमको पूछ कितना रहा है कि 20%, यानी वह 20% पूरा पर 20% लाभ कमा रहा है। पूरा पर कितना कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। तो 20% का लाभ जब कमा रहा है तो 20% का लाभ कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर हम लिखते हैं 100, इसको भी लिखेंगे 100। और 20% का लाभ जब कमाएगा तो यहाँ पर निकाल लीजिए 10,000 का 20%, 120 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आपका 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद अब हमको लीटर यानी याद करना है, तो क्या करेंगे कि यानी 12,000 में यानी मात्रा से भाग दे देंगे। तो मात्रा से भाग देंगे तो मात्रा कितना है, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 120 लीटर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, 120 लीटर हो जाएगा, 120 लीटर हो जाएगा। अब हमको दूध और पानी, दोनों में क्या है कि दूध और पानी है, दूध और प्लस पानी, क्या है, दोनों में दूध और पानी है। तो दूध और पानी है तो यानी दूध की जगह पर हम 100 मानते हैं, प्लस पानी मानते हैं, और उसके बाद बराबर कितना है, 120। घटाएंगे तो पानी बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 120 में से 20 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब हमको दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, तो दूध और पानी का अनुपात, तो दूध जब 120 में से अगर 20 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। तो यानी 100 यानी दूध हो जाएगा और पानी 20 हो जाएगा, तो दूध हो जाएगा 100 और अनुपात और 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100, यानी 5:1 हो जाएगा। तो यह आपका यानी मेथड 1 से था, यह आपका मेथड 1 से बेसिक था, बेसिक मेथड से था। अब हम दूसरा ट्रिक देखते हैं मेथड 2 से। क्वेश्चन नंबर जो है वह आपका 1 ही है। तो मेथड 2 में सीपी हमको कितना मानना है, सीपी तो हमको 100 मानना ही है, 100 मानना है। उसके बाद कह रहा है कि 20% का यानी लाभ कह रहा है, तो प्रॉफिट कितना कह रहा है, 20% का। तो 20 पंचे 100 यानी 5:1। तो यानी दूध और यानी पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो यह आपका मिल्क हो जाएगा और यह वाटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 5:1 जो होगा, 5 हो जाएगा दूध का और 1 हो जाएगा पानी का। तो इस तरह से सबसे शॉर्ट और सबसे बेस्ट यही का है, इससे इस मेथड से आप बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कोई ग्वाला दूध को कम मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु दूध में पानी का मिलावट कर वह 16.2/3% का लाभ कमाता है। तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हम बेसिक मेथड से पहले देखते हैं, फिर हम यानी ट्रिक मेथड से देखेंगे। मेथड 1 क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 नंबर है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि मात्रा मानेंगे, पहले मात्रा मानते हैं, दाम या मूल्य लिख लीजिए और कुल लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम 16.2/3% पर हम चर्चा करते हैं, 16.2/3% पर चर्चा करते हैं। तो क्या है कि इसका भिन्न जो होता है 1/6। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से लेना है कि 1/6 से वह कट जाए। 1/6 से अगर मान लीजिए कि इसमें अगर हम 10 लेते हैं तो यह 60 हो जाता है, तो हम इसको मात्रा मान सकते हैं क्योंकि 6 से कट जाएगा, 6 दाई 60। तो यानी यह मात्रा जो हो गया आपका 60 हो गया। अगर हम 100 लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मात्रा हम 60 लेते हैं और 100 लेते हैं, जब हम इसको गुना करेंगे तो यह कुल कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। अगर 6,000 का 1/6 यानी प्रति जो है भिन्न में, उसको अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 1/6 गुने 6,000, 1 से काटेंगे तो 1 यानी 1,000 हो जाएगा। जब 1,000 हम इसमें जोड़ देंगे तो यह आपका टोटल कितना हो जाएगा,
7000 हो जाएगा। तो 7000 हो जाता है। उसके बाद हमको करना क्या है कि यानी उसको बदलना है। तो 7000 लिखेंगे और बटा में 100 है, यानी 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी आपका बच कितना जाएगा, 70 लीटर बच जाएगा। अब 70 लीटर बच रहा है तो इसमें दूध भी है और पानी भी है। क्या है, दूध भी है और पानी भी है। इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद दूध और पानी हमको प्राप्त हो गया कि टोटल दूध और पानी का है, यानी कितना लीटर है, 70 लीटर है। तो हमको पानी और दूध निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं दूध प्लस पानी और बराबर कितना है, 70। अब यहाँ पर दूध हमको कितना लेना है, तो दूध जो लिए हैं वह 60 लिए हैं, यानी दूध का मात्रा जो कितना है वह 60 है। तो दूध की जगह पर हम 60 और प्लस पानी लिखते हैं और बराबर 70 लिखते हैं। तो पानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 60 जो है वह 70 में से घट जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब हमको अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात आपका हो जाएगा जब, यानी इसमें से तो 60 आपको मालूम हो गया है कि दूध 60 है और पानी 10 है। तो अब यहाँ पर निकालिए 0 से 0, यानी 10 6 60 6 अनुपात 1 जो हो जाएगा, यह आपका मिल्क हो जाएगा और ये आपका वाटर हो जाएगा। तो दोस्तों यह मेथड जो था वह पहला नंबर से था। अब चलते हैं दूसरा नंबर से, आपको बताते हैं। तो मेथड 2 से देखते हैं। मेथड 2 में कुछ नहीं करना है, सीपी आपको मानना है और प्रॉफिट मानना है। सीपी कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर देखिए दिया था, यहाँ पर देखिए 16.2/3%। इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 16 × 48 2 50, 50/3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 100 अनुपात 50/3 और क्रॉस में गुना कीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा 300। 300 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 6 पंचे 30, यानी 6 अनुपात 5, 6 अनुपात 1 हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा आपका मिल्क हो जाएगा और यह जो होगा आपका वाटर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यह भी आप यानी सेकेंड मेथड से भी निकाल सकते हैं, यह भी आसान है। चलिए एक मेथड और हम आपको बताते हैं, वह भी बहुत आसान मेथड है। वह मेथड तीसरा है। तो मेथड तीसरा जो है वह है कि 1 अनुपात हम मानते हैं और 16.2/3 है। इसको हम भीड़ में कितना माने थे, 1/6 माने थे। तो 1 अनुपात 1/6 को जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो 6 अनुपात 1 हो जाएगा। तो यह आपका मिल्क हो जाएगा और यह आपका वाटर हो जाएगा। तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, यह बहुत ही आसान मेथड है। चलिए अब देखते हैं अलग अलग क्रैमल ज्ञात करने के आधार पर प्रश्न रहेगा तो उसको हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अलग अलग क्रैमल ज्ञात करने के आधार पर जब व्यापार में न लाभ हो और न हानि हो तो किस तरह से हम क्रैमल अलग अलग ज्ञात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन 5000 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है। पहली वस्तु को 30% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। तो इस व्यापार में न लाभ और न ही हानि हुआ तो दोनों वस्तु का क्रैमल अलग अलग बतावे। तो दोस्तों नोट में याद रखें कि जब दो वस्तुओं को किसी राशि पर खरीदा जाता है और पहली वस्तु को x 1% और x% लाभ या हानि तथा दूसरी वस्तु को x 2% और y% हानि लाभ पर भेजा जाता है तो व्यापार में न लाभ और न हानि होगा। तो CP1 अनुपात CP2 बराबर x1% y% अनुपात x% हम मानते हैं। चलिए अब हम इसी पर आपको बता रहे हैं कि देखिए CP1 अनुपात CP2 बराबर, यहां पर देखिए कि y जो है आपका कितना प्रतिशत दे रहा है, तो y 30% यानी x जो है तो चलिए y को जगह पर हम रखते हैं। y कितना कर रहा है, 20% कर रहा है। 20% अनुपात यानी 30 कर रहा है तो 30। अनुपात का मतलब होता है कि भिन्न, तो यानी प्रतिशत से प्रतिशत हम हटा सकते हैं, 0 से 0 काटेंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो टोटल जो हो गया वह आपका 5 हो गया। तो यानी अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि CP1 बराबर टोटल, यानी हमको निकालना है तो 2/5 और गुणे
क्या दिया है, 5,000 दिया है। तो 5,000 दिया है तो एक से एक कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर 1,000 हो जाएगा। यहाँ पर CP1 जो हो जाएगा आपका प्राप्त कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया प्राप्त हो जाएगा। जबकि दूसरा निकालना है तो CP2 बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे 3/5 गुने 5,000, काटेंगे तो 5 से 5, यानी कहने का मतलब कि 3,000 रुपया। तो इस तरह से यानी CP1 और CP2 निकल गया। तो CP1 जो हो गया 2,000 हो गया और CP2 जो हो गया 3,000 हो गया। उसके बाद हम भाई आपका तो आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को हमने कुछ चेंजिंग कर दिया और दूसरा क्वेश्चन बना दिया। कह रहा है मोहन 8,000 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है। पहली वस्तु को 32% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 40% हानि पर बेचता है। तो इस व्यापार में न लाभ और न हानि हो रहा है, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, SP1 अनुपात यानी CP1 अनुपात CP2 बराबर Y अनुपात और X मान लेना है। यहाँ प्रतिशत होगा X, Y अनुपात प्रतिशत X प्रतिशत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम CP1 अनुपात CP2 बराबर लिखते हैं कि Y कितना दिया है आपका, 48% दिया है। तो 48% अनुपात में लीजिए, X जो दिया है वह 32% दिया है, तो X 32%। इसको काटिए तो काटिएगा तो कितना बार में कटिएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। 32 को काटिएगा तो 4 8 32 और 8 से काटिए तो 8 चौक 32 और 8 छक 48, फिर कटेगा यह 2 से काटिएगा तो 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, यानी 3:2 के अनुपात में आ रहा है। अब हम CP1 हमको ज्ञात करना है, पहला क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहला क्रय मूल्य दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो पहला का ज्ञात करना है तो 3/5 और गुणे कितना दिया है, 8,000 दिया है। तो 8,000 यहाँ पर हम लिखते हैं। काटेंगे तो 16 बचे 80 यानी 0, यानी 1600 में 3 से गुना करेंगे तो 16 किया 4800, यानी पहला क्रय मूल्य जो होगा वह 4800 रुपया प्राप्त हो जाएगा। जबकि दूसरा क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो दूसरा क्रय मूल्य में क्या करना है कि 2 और बटे में 5 लेना है और गुणे 8,000 लेना है। इसको भी काटेंगे तो 1600, तो 16 दूना 3200, तो इस तरह से यानी CP2 भी प्राप्त हो जाएगा, यानी दूसरा क्रय मूल्य भी 3200 रुपया प्राप्त हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, यह लास्ट टॉपिक था। आज के बाद प्रॉफिट लॉस जो है वही यानी बेसिक कंसेप्ट में क्लियर है, खत्म है। फिर हम एडवांस टाइप के भी क्वेश्चन लाते रहेंगे। ओके बाय ऑल ऑफ फ्रेंड्स।